Welcome back in class 8th. Good morning, 8th class student. Chapter number 10, Sherlock Holmes is going on in your literature book. So remaining part of this chapter I will continue today. हमने आपको कल बताया कि शर्लक होम्स और उसका जो एनिमी था मॉर्टियरी, उसकी एक फौज में गिरकर या गहरी खाई में गिरकर दोनों की डेथ हो गई। फाइनली क्या हुआ, इसी के बाद का पार्ट है द अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक आउटक्राई। इट मीन्स इस एक्सीडेंट से, इस घटना से अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक, इट मीन्स पब्लिक में एक ऐसा उबाल आया जो इससे पहले कभी ना आया था। हमने कल आपको बताया था एक वर्ड अनप्रेसिडेंटेड, इट मीन्स जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। इट मीन्स पब्लिक में, जनता में इस तरह का ये गुस्सा हुआ या उबाल आया जो पहले कभी नहीं हुआ आफ्टर दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के बाद। फिर भी कंपेल्ड डॉयल टू राइट द कैरेक्टर अगेन। इट मीन्स डॉयल कंपेल्ड हुआ या बाध्य हुआ टू राइट, लिखने के लिए कैरेक्टर अगेन, इस कैरेक्टर को दोबारा से। होम्स अपीयर नेक्स्ट इन अ रिट्रोस्पेक्टिव स्टोरी। दो बच्चों, रिट्रोस्पेक्टिव का मीन्स होता है रिलेटेड टू पास्ट। क्या होता है? रिलेटेड टू पास्ट, उसको बोलते हैं हम रिट्रोस्पेक्टिव, या हिंदी की बात करें तो पूर्व प्रभावी। ठीक है, तो होम्स अपीयर्ड नेक्स्ट, तो होम्स का जो एक नेक्स्ट आने वाला नॉवल था, वो नॉवल पूर्व की घटना से प्रभावित था। इसका नाम क्या था? द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। क्या नाम था इस नॉवेल का? हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, विच रिसीव्ड इंस्टेंट एंड वाइड स्प्रेड। जिसने इंस्टेंट रिसीव्ड एंड वाइड स्प्रेड। बच्चों, वाइड स्प्रेड मीन्स होता है दूर दूर तक, और प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा। इट मीन्स इस नॉवेल ने दूर दूर तक बहुत ज़्यादा प्रशंसा प्राप्त की। द नॉवेल एंजॉयज कंटिन्यूड पॉपुलरिटी टू दिस डे। इस नॉवेल ने लगातार, इस नॉवेल की जो पॉपुलरिटी थी, लोकप्रियता थी, लगातार बढ़ती चली गई। एंड और इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल, और ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल माना गया डिटेक्टिव फिक्शन। किसका? डिटेक्टिव फिक्शन का। फाइनली शर्लक होम्स रिटर्न होम द डेथ इन शॉर्ट स्टोरी। अंत में शर्लक होम्स फिर से रिटर्न हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ, अपनी मौत के बाद, इन शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी स्टोरी, इन शॉर्ट स्टोरीज में। क्या नाम था इसका? द एडवेंचर ऑफ एम्प्टी हाउस। ये क्या था बच्चों? पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ 13 शॉर्ट स्टोरी। ये 13 शॉर्ट स्टोरी क्या एक पार्ट था? क्या? द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस। इट मीन्स ये जो स्टोरी थी, किसकी स्टोरी थी? ये 13 शॉर्ट स्टोरीज की एक स्टोरीज थी। और जो 13 स्टोरीज का जो कलेक्शन था, किस नाम से पब्लिश हुआ? द रिटर्न ऑफ शर्लक होम्स। इट मीन्स शर्लक होम्स की वापसी। इन दिस शॉर्ट स्टोरी, इसी शॉर्ट स्टोरी में होम्स का एनिमी, एक एनिमी था, इज कर्नल सेबेस्टियन मोरान। क्या नाम था उसका? कर्नल सेबेस्टियन मोरान। मॉर्टियरी सर्वाइविंग लेफ्टिनेंट, जो क्या है कि मॉर्टियरी का एक सर्वाइविंग लेफ्टिनेंट था, एंड सेकेंड मोस्ट डेंजरस मैन इन लंदन। और लंदन में आफ्टर मॉरिटरी के बाद जो दूसरा सबसे डेंजरस मैन था वो था कर्नल सेबेस्टियन मोरान। किसके बाद? मॉरिटरी, क्योंकि मॉरिटरी भी एक मास्टरमाइंड था जो एक बैड प्लानिंग करता था। उसके बाद जो दूसरा डेंजरस मैन था वो व्यक्ति था कर्नल सेबेस्टियन मोरान। आफ्टर द रिटर्न ऑफ शर्लक होम्स, इट मीन्स शर्लक होम्स की वापसी के बाद, इट मीन्स इस नॉवल के बाद, है ना,
द करेक्टर नेक्स्ट अपियर्ड इन वैली ऑफ फियर। इट मीन्स उन्हीं का करेक्टर फिर से अपियर्ड हुआ। कौन सी नॉवेल में आया वो? द वैली ऑफ फियर। ये भी एक नॉवेल का नाम है। विच इज द फोर्थ एंड फाइनल नॉवेल फीचरिंग द डिटेक्टिव। जो चौथा और फाइनल सबसे आखिरी नॉवल था फीचरिंग द डिटेक्टिव, जिसमें डिटेक्टिव की फीचर्स को, विशेषता को शो किया गया था या बताया गया था। आगे, Sherlock Holmes' enduring appeal had led to numerous cinematic and dramatic outings, with recent edition being the 2015 films Mr. Holmes and BBC Sherlock Holmes, a popular TV series। बच्चों, enduring का मीन्स होता है लास्टिंग। इट मीन्स काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली चीज़। तो Sherlock Holmes' enduring appeals had numerous cinematic and dramatic outings, editions being 2015 films। It means 2015 फिल्म्स तक 2015 तक जितनी भी फिल्म्स थी और न्यूमरस सिनेमेटिक और ड्रामा थे, उन सभी में Sherlock Holmes को बहुत ज़्यादा लाइक किया गया। इसके साथ साथ मिस्टर होम्स एंड BBC Sherlock Holmes अ पॉपुलर टीवी सीरीज। इट मीन्स एक पॉपुलर टीवी सीरीज था बच्चों। क्या नाम था जिसका नाम था मिस्टर होम्स एंड BBC Sherlock Holmes। इसमें भी बहुत ज़्यादा वो Sherlock Holmes पॉपुलर हुआ। द करेक्टर ऑफ Sherlock Holmes, Sherlock Holmes का करेक्टर इज कंसीडर किया जाता है अ ब्रिटिश कल्चरल आइकन। इट मीन्स ब्रिटिश कल्चरल में एक आइकन के जैसा। एंड had a significant impact on popular culture as a whole। It means और वहाँ की कल्चर में, संस्कृति में इम्पैक्ट ऑन पॉपुलर कल्चर। इट मीन्स एक अलग अपना इम्पैक्ट, प्रभाव छोड़ता है। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ से आपका चैप्टर ये 10 क्लियर हो गया है। वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इस चैप्टर को खुद अपनी, क्योंकि हम 4 मिनट्स का 10 मिनट्स का वीडियो बना के भेज देते हैं, उतना सफिशिएंट नहीं है उसको। इसके साथ आपको घर में भी 2 से 3 से 4 बार इस चैप्टर को अपने मन से खुद से पढ़ना है। थैंक यू।